आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। चार रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाके में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के पुरुलिया में एक रैली से खिताब किया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने वादा किया है कि अगले 5 साल के दौरान सड़क के किनारे 600 जगहों पर आलमी मेयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुल्क में अब तक 3 करोड़ 71 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। सेहतयाब होने वालों की शरह 96.41% हो गई है। और आज शाम अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। 4 रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाके में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ रही है, जबकि मगरबी बंगाल में खासतौर पर उन इलाकों में जहां पहले मरहले में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे, चुनाव मुहिम जोरों शोर से जारी है। सीनियर बीजेपी रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जहां भी उनकी पार्टी इख्तियार में आई है, वहां मसलों को हल किया गया है। उन्होंने ये बात आज रियासत के पुरुलिया जिले में एक रैली से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि पुरुलिया जिले में राब्तों के मसाइल हैं और पानी की काफी किल्लत पाई जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि जंगल महल इलाके में ज़राअत पर मबनी सनतों और सियाहत को फरोग देने के लिए काफी मौके मौजूद हैं। जनाब मोदी ने वादा किया कि अगर मगरबी बंगाल में बीजेपी इख्तियार में आती है तो इन सब मामलात को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का आज मशरकी मेदिनीपुर में मोइना असेंबली हल्के और खेजूरी में जलसे आम से खिताब करने का प्रोग्राम है। टीएमसी की सरबराह और वजीर आला ममता बनर्जी मगरबी मेदिनीपुर में 3 जगहों गारबेटा, केशियारी और खड़गपुर में आम जलसों से खिताब करेंगी। संयुक्त मोर्चे के रहनुमा भी इसी जिले में चुनाव जलसों से खिताब करेंगे। रियासत के उन हिस्सों में भी इंतखाबी मुहिम जारी है जहां बाद के मरहलों में वोट डाले जाएंगे। रियासत में पहले मरहले में इस महीने की 27 तारीख को 30 हलकों में वोट डाले जाएंगे। भारत के इंतखाबी कमीशन ECI ने पुदुचेरी असेंबली के होने वाले इंतखाबात के लिए 4 खुसूसी मुशाहिदीन मुकर्रर किए हैं। पुदुचेरी के आला इंतखाबी ओहदेदार जनाब शूरबीर सिंह ने मुतला किया है कि ECI ने जनाब मनजीत सिंह को खुसूसी आम मुशाहिद मुकर्रर किया है। मोहतरमा मधु महाजन और जनाब BR बालाकृष्णन को इखराजात से मुतालिक खुसूसी मुशाहिद मुकर्रर किया गया है, जबकि जनाब धर्मेंद्र कुमार का खुसूसी पुलिस मुशाहिद के तौर पर तकर्रुर किया गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि कौमी शाहराहों से मुतालिक भारत की अथॉरिटी NHAI अगले 5 साल के दौरान सड़क के किनारे 600 से ज्यादा मकामात पर आलमी मेयार की सहूलियात मुहैया करेगी। कौमी शाहराहों पर हर 50 किलोमीटर के फासले पर सड़क के किनारे पर ये सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिन्हें निजी शराकतदारी के जरिए तैयार किया जाएगा। इन सहूलियात में रेस्तोरां, फूड कोर्ट, ढाबा, ईंधन या पेट्रोल पंप, मामूली मरम्मत की दुकान, मेडिकल क्लिनिक, मुसाफिरों के लिए आरामगाहें, ड्राइवरों के लिए सोने के मुश्तरका कमरे और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। एक ट्वीट में जनाब गडकरी ने कहा कि इन सहूलियात से लाखों अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे और ट्रक ड्राइवरों और मुसाफिरों की जिंदगियां बेहतर होंगी। मुल्क में अब तक 3 करोड़ 71 लाख अफराद को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,78,000 से ज्यादा अफराद के टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए। इस तरह कोविड से रूबसेहत होने वालों की शरह 96.41% तक पहुंच गई है। वजारत के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मरीज पहले ही सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 35,871 नए मरीजों की इतला मिली है। 172 अमवात के साथ इस बीमारी से मरने वालों की मजमूई तादाद 1,59,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 23 करोड़ 3 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि 5 रियासतों से कोविड के मरीजों की तादाद में रोजाना इजाफे की खबरें मिल रही हैं। इन रियासतों में महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं।
वजारत के मुताबिक 79% से ज्यादा नए मामलात का ताल्लुक इन 5 रियासतों से है। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा यानी 16,620 मरीजों की इत्तला मिली है। इसके बाद केरला का नंबर आता है, जहां मरीजों की तादाद 1,792 बताई जाती है और 492 नए मरीजों के साथ पंजाब तीसरे नंबर पर है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कीमियावी खाद और कीमियावी अशिया के महकमे के वजीर सदानंद गौड़ा ने कहा है कि भारत की कीमियावी अशिया और पेट्रोकेमिकल की सनत नई बुलंदियों की तरफ रवां दवां है और 2025 तक इस शोबे में 8 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का तखमीना लगाया गया है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में इंडिया केमिकल 2021 की 11वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कही। जनाब सदानंद गौड़ा ने यह भी कहा कि सरकार ने मुख्तलिफ शोबों के लिए पैदावार से मुंसलिक 12 तरगीबाती स्कीमें शुरू की हैं, जिनसे बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर केमिकल शोबे को फायदा पहुंचेगा। दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के आलमी दिन के मौके पर माहौलियात, आबोहवा में तब्दीली और जंगलात के महकमों के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने हर एक शख्स पर जोर दिया है कि वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए आज से ही फाजिल मादों को दोबारा कारआमद बनाना शुरू कर दें। एक ट्वीट में जनाब जावड़ेकर ने कहा कि कमी करना, फिर से इस्तेमाल करना, दोबारा कारआमद बनाना और बाजियाब करना एक नया मंत्र है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 मनसूख किए जाने के बाद नकल मकानी करने वाले कुल 520 कश्मीरी वादी में वापस आ गए हैं और उम्मीद है कि इस साल मजीद 2000 अफराद वापस आएंगे। नकल मकानी करने वाले ये अफराद उन मुलाजमतों के लिए कश्मीर वापस आए हैं जो मरकज के बाज़ाबातकारी पैकेज के तहत उन्हें फराम की जा रही हैं। ये बात कल उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में बताई। जनाब रेड्डी ने कहा कि पिछले चंद वर्षों में तकरीबन 3,800 कश्मीरी माइग्रेंट्स प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर के माइग्रेंट नौजवानों के लिए ऐलान करदा खुसूसी मुलाजमतें हासिल करने के लिए वादी में वापस आ गए हैं। किशनगंज से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर जावेद ने किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर को बचाने की गरज से फंड जारी करने का मुतालबा करते हुए आज पार्लियामेंट हाउस में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। उनके अलावा राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के तीनों अरकान पार्लियामेंट ने भी दिल्ली के इलाकाई कौमी काउंसिल से मुतालिक तरमीमी बिल 2021 के खिलाफ महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। काबुल में आज अफगान हुकूमत के मुलाजमीन को ले जा रही एक बस सड़क के किनारे नस्ब एक बम की जद में आ गई, जिससे 3 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए। काबुल पुलिस के तर्जुमान ने महलूकीन की तादाद की तस्दीक की है, लेकिन मजीद कोई तफसील नहीं बताई है। तंजानिया के सदर जॉन मगुफुली का राजधानी दारुसलाम के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 61 बरस के थे। नायब सदर मोहतरमा सामिया हसन ने एक टीवी नशरिये में बताया कि सदर का दिल का आर्जे की वजह से इंतकाल हुआ, जिसमें वो 10 साल से मुब्तला थे। नायब सदर ने 14 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। मुल्क के आइन के मुताबिक नायब सदर सामिया हसन को नए सदर की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा और वो जनाब मगुफुली की बाकी 5 साला मुद्दत पूरी करेंगी, जो पिछले साल शुरू हुई थी। मोहतरमा सामिया मुल्क की पहली खातून सदर होंगी। भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इंग्लैंड को तीसरे 2020 मैच में जीत हासिल करने के बाद सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के पुरुलिया में एक रैली से खिताब किया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने वादा किया है कि अगले 5 साल के दौरान सड़क के किनारे 600 से ज्यादा जगहों पर आलमी मेयार की सहूलियात फराम की जाएंगी। मुल्क में अब तक 3 करोड़ 71 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। सेहतयाब होने वालों की शरह 96.41% हो गई है। और आज शाम अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा 2020 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।